Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing chapter number 1 भाषा और व्याकरण। जैसा कि आपको नाम से पता लग गया होगा, भाषा और व्याकरण किस में आती है? हमारी हिंदी ग्रामर की बुक में आती हैं। अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी भाषा को आपको बता रही हूँ, आप मेरे विचारों को सुन रहे हैं। अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं आपके विचारों को सुनूंगी और इस तरीके से मैं अपने विचार आपको बताऊं और आपके विचारों को मैं सुनूं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाषा। मित्र मीनू, तुम ये प्रतिदिन की शरारतों को छोड़कर अब अपना मन पढ़ने में लगाओ। अरे मित्र, तुम्हें क्या मालूम कि शरारत करने या दूसरों को परेशान करने में कितना आनंद आता है। एक दिन मीनू की शरारत के कारण घीसू बिल्ले के पैर में चोट लग गई, तो उसने लिखित रूप में मीनू की शिकायत प्रधानाचार्य से की। शिकायत पढ़कर मीनू सियार को प्रधानाचार्य ने अपने कक्ष में बुलाया और उसे उचित दंड दिया। अब ये बताओ कि उसने क्या किया? लिखकर भेजा। किसको? अपने प्रिंसिपल को। तो उसने जो लिखने का काम किया उसको क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। अब आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक कैसे कैसे पहुंचाते हैं। जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम भाषा। क्या बोलते हैं उसे? भाषा। और भाषा को हम 3 तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पहला होता है लिखित भाषा, कि मुझे अपने दोस्तों को पत्र लिखना है, या मेरे अध्यापक ने कहा कि मुझे प्रश्नों के उत्तर लिख के दिखाइए, मैंने उनको प्रश्नों के उत्तर लिख के दिए। तो वो तो हो गई हमारी लिखित भाषा। और लिखित भाषा का मतलब होता है लिखना, कि जिसको हमने लिखकर प्रकट कर दिया वो हो गई हमारी लिखित भाषा। फिर आता है मौखिक। मौखिक का मतलब होता है बोलना। जिस चीज़ को हम बोलकर प्रकट कर दें वो क्या होगी? मौखिक भाषा। फिर तीसरी आती है सांकेतिक भाषा। हम संकेतों से बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि जो लोग सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, तो वो अपनी बातों को हमें कैसे बताते हैं? वो हमें बताते हैं संकेतों के द्वारा। तो उस भाषा को क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। हमारे जो विचार होते हैं ना, कि मैंने अपने विचार आपके सामने रखे और आपने विचार मेरे सामने रखे, उन विचारों का आदान प्रदान कहलाता है भाषा। अब भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। लिखित का मतलब लिखना, जिसको हम लिखकर प्रकट कर दे दूसरों के सामने, वो लिखित भाषा। मौखिक मतलब बोलना, जिस भाषा को हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर दें, वो मौखिक भाषा। सांकेतिक मतलब संकेत, जब हम अपनी बात संकेतों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आता है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए क्या करते हैं हम? अलग अलग तरीके के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं, उनको कहते हैं लिपि। देखो, किसी भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब हमारी भाषाएं और उन भाषाओं की लिपि कौन कौन सी होती है? संस्कृत की लिपि देवनागरी, बोडो भाषा की लिपि देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, संथाली की देवनागरी, और अब बच गया हमारी हिंदी। हमारी हिंदी की जो लिपि है वो भी कौन सी है? देवनागरी है। इसके बाद आता है पंजाबी। पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। उर्दू की लिपि होती है फारसी। उसके बाद आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी की होती है रोमन, और जर्मन की भी रोमन, फ्रेंच की भी रोमन। अब जब हमने लिपि समझ ली, लिपि के बाद आती है व्याकरण, क्योंकि हमें भाषा समझ में आ गई, भाषा के बाद हमें चिन्हों का प्रयोग करना आ गया। उसके बाद आता है लिपि। लिपि को पढ़ने के बाद हमारा आया व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा हम भाषा को शुद्ध तरीके से लिखना सीखते हैं। लिपि से तो हमें भाषा के चिन्हों का प्रयोग समझ में आता है, लेकिन व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण में भाषा के भी 3 मूल आधार होते हैं। सबसे पहले आता है वर्ड।
वर्ण क्या होता है, जैसे कै, चे, टे, मैं, पे, ए, ई, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनको बोलते हैं हम वर्ण। जब हमारे पास वर्ण आ जाएंगे और वर्णों को जोड़ेंगे, जैसे कै, ले, मैंने इसको जोड़ा, ये मेरे पास एक वर्ण, दो वर्ण और तीन वर्ण। जब इन तीनों वर्णों को मैंने जोड़ा तो मेरे पास बन गया शब्द। अब इस तरीके से अलग 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 शब्द होंगे तो मेरे पास बनेगा वाक्य। मेरे पास एक कलम है। देखो, मेरे पास एक शब्द, दो शब्द, तीन, चार और पांच, हमारे पास 5 शब्द आ गए ना, हमारे पास वर्ड आ गए। इनसे हमने क्या बना दिया, वाक्य बना दिया। तो सबसे पहले होते हैं वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों के बाद आते हैं शब्द और शब्दों के बाद आते हैं वाक्य। वर्ण क्या होते हैं, भाषा की छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। शब्द क्या होते हैं, जब दो वर्णों से मिल जाता है, मेल बन जाता है, तो वो क्या बन जाता है, शब्द। और जब बहुत सारे शब्द बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाक्य। अब आती है हमारी एक्सरसाइज। भाषा के कितने आधार होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा भाषा के कितने आधार होते हैं, भाषा के 3 आधार होते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा के रूप भी 3 ही होते हैं। आधार कौन कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और भाषा के रूप कितने होते हैं, 3, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। निम्न में से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। अब आते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको प्रश्न आएंगे तो आपको आंसर भी लिखना आना चाहिए। भाषा को परिभाषित कीजिए और इसके कितने रूप होते हैं। देखो, आप आराम आराम से रिटर्न करना। विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा की और बहुत सारी परिभाषाएं होती है, जैसे कि स्कूल में हमें बहुत लंबी चौड़ी भाषा करवाई जाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उसे भाषा कहते हैं। वही सेम चीज़ मैंने आपको शॉर्टकट में लिखवाई हुई है कि आदान और प्रदान, कि मैंने भाषा को लिया और भाषा को दिया, तो मेरे जो विचार थे मैंने आपको बताए और आपके विचार मैंने सुने, वो हो गई भाषा। अब आपसे पूछा भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है मौखिक भाषा को उदाहरण सहित समझाओ। अब ये है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है बोलना। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। उदाहरण बताने हैं, उदाहरण है भाषण देना और गाना गाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा को उदाहरण सहित समझाओ। अब लिखित भाषा को समझाओ भाई। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना और किताब लिखना, ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। फिर आता है व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। या फिर ये भी होता है कि भाषा के किसी भी भाषा के वे नियम जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। तो वो आपके लिए बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप ये शॉर्ट एंड स्वीट कीजिए कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। फिर आता है सही मिलान कीजिए। पत्र क्या होता है, मौखिक भाषा, सॉरी, पत्र होता है आपका लिखित भाषा और भाषण देना होता है आपका मौखिक भाषा। सीटी बजाना, संकेत करना और वर्ण क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है आपकी। इसके बाद आती है रिक्त स्थान भरिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। मैंने आपको लिपि बताई ना हिंदी भाषा की, देवनागरी, अंग्रेजी रोमन की है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। अब इसमें इन चित्रों को देख के आपको भाषा बतानी। ये पत्र है, ये लिखित भाषा है। रेडियो को हम सुनते हैं, ये मौखिक भाषा है। समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, ये लिखित भाषा है। यहाँ पे
ये सांकेतिक भाषा है। किताब को हम लिखा हुआ पढ़ते हैं तो ये लिखित भाषा है, और ये जो अध्यापक हमें समझा रहे हैं बोर्ड पे इशारे करके, ये लिखित भाषा है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।